हाय, पिछला वीडियो बनाते समय मेरा पावर सप्लाई फट गया और तुम्हें तो पता ही है कि एक पावर सप्लाई मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। पर इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स को आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक पावर सप्लाई बना लिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, पहला कि एक एसएमपीएस पावर सप्लाई आखिर काम कैसे करता है, दूसरा कि पावर सप्लाई का फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है, और लास्ट स्टेप में हम लोग एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने का कोशिश करेंगे, वो भी किसी पुराने पावर सप्लाई या पुराने मोबाइल चार्जर की मदद से। पर वो बनाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक पावर सप्लाई आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी इन देते हैं और जो गुजरता है 4 डायोड से, और ये चारों डायोड इस एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदल देता है, जिसे एक कैपेसिटर लगाकर स्मूथ कर लिया जाता है। और इसका ये अब पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है जाकर ट्रांसफार्मर के साथ, पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक आईसी के थ्रू इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, जो इस ट्रांसफार्मर को हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच करता है, और इधर हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। और इस आउटपुट वोल्टेज को एक डायोड की मदद से रेक्टिफाई कर लिया जाता है और हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट देखने को मिलता है। पर इस सर्किट में कोई भी फीडबैक सिस्टम का यूज नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट को बदल कर 110 कर दें तो ये आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा, और अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फीडबैक का, जिसमें से काम आता है ये फीडबैक पिन, जो कि एक आईसी में लगा हुआ रहता है। ये फीडबैक पिन इसके ग्राउंड और प्लस से मिलकर एक ऑप्टो कपलर में जाता है, और ये ऑप्टो कपलर इस फीडबैक सिग्नल को हमारे आईसी तक पहुंचाता है। और हमें यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करने की भी ज़रूरत है, और वहीं पे काम लेते हैं हम जेनर डायोड का। और एक जेनर डायोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जिसे एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और इस पिन का जो भी आउटपुट होगा इसे हम डायरेक्टली इसके साथ फीड कर देते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फीडबैक सिस्टम वाला एसएमपीएस। अब इसमें जो फीडबैक सिस्टम है यही ये डिसाइड करता है कि पावर सप्लाई कितना वोल्टेज आउटपुट करेगा, और इसी फीडबैक सिस्टम के हेल्प से पावर सप्लाई लोड पड़ने पर भी अपने वोल्टेज को स्टेबल रख पाता है। और ये फीडबैक सिस्टम आउटपुट वोल्टेज को डिसाइड करता है एक रेफरेंस वोल्टेज की मदद से, जो कि क्रिएट होता है एक जेनर डायोड से। मतलब अगर इस जेनर को हम 12 वोल्ट का लगा दें तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, और अगर हम इस जेनर को बदल के 5 वोल्ट का लगा दें तो ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट आउटपुट देने लगेगा। और अगर हम इस पावर सप्लाई में लोड भी देते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो ये फीडबैक इस आईसी को प्राप्त होगा, और ये आईसी इस ट्रांसफार्मर के ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देगा और हमें एक स्टेबल आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। और बस इतना ही। अब मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मुझे चाहिए वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट, पर मैं अब सर्किट में बार बार जेनर को बदल बदल कर वोल्टेज को चेंज तो नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं गया इंटरनेट पे, और वहां मुझे मिला बहुत बहुत सारा कचरा। पर उसी कचरे के ढेर में मुझे मिल गया खजाना, जो कि है TL431। ये कंपोनेंट अपने आप को 0 से 43 वोल्ट के बीच किसी भी वोल्ट के जेनर के रूप में बदल सकता है, वो भी सिर्फ 2 रजिस्टर का इस्तेमाल करके। तो एक जेनर से स्टेबल वोल्टेज आउटपुट लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम इसके एनोड को डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके कैथोड को हम एक 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो मान लेते हैं अगर ये जेनर 5 वोल्ट का है तो इसका आउटपुट वोल्ट भी 5 वोल्ट ही होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ हम 10 वोल्ट देते हैं, 20 वोल्ट देते हैं, 30 वोल्ट देते हैं, या कितना भी वोल्ट देते हैं। और ये जेनर जो है एक्सेस वोल्टेज को इस रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप कर देता है, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है। पर मुझे चाहिए वेरिएबल वोल्टेज, और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ TL431 का। इसमें एक एक्स्ट्रा पिन लगा होता है, और ये पिन जनरेट करता है रेफरेंस वोल्टेज, और इस रेफरेंस वोल्टेज को प्रोग्राम करके हम इस जेनर को किसी भी वोल्टेज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए होता है बस 2 रजिस्टर्स। मतलब अगर मैं एक रजिस्टर यहाँ लगा दूँ और दूसरा रजिस्टर यहाँ लगा दूँ, और दोनों को कनेक्ट करके इसे एक वोल्टेज डिवाइडर बना दूँ, तो हमें एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी के हेल्प से हम इस जेनर को किसी भी वोल्टेज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर सर्किट से इन दोनों रजिस्टर्स को हटाकर इसे एक पोटेंशियोमीटर के साथ रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, जिससे हम रेफरेंस वोल्टेज को किसी भी वोल्ट के लिए सेट कर सकें। तो अब अगर मैं इस पावर सप्लाई के आउटपुट के दोनों रजिस्टर्स को निकाल देता हूं और इसे एक पोटेंशियोमीटर के साथ रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं इसे किसी भी तरह के वोल्टेज का आउटपुट ले सकता हूं।
चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक TL431 IC लेता हूँ और इसके एनोड को कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव के साथ और कैथोड को कनेक्ट कर देता हूँ एक 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ जो कि जाएगा पॉजिटिव में। तो इस वायर में मुझे इनपुट वोल्टेज देना है और इसके रेफरेंस पिन को मैं पोटेंशियोमीटर के मिडिल में कनेक्ट कर देता हूँ और इसके दोनों टर्मिनल्स को इस पोटेंशियोमीटर के दोनों तरफ कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि मुझे बीच में रेफरेंस वोल्टेज देखने को मिलेगा और इन दोनों टर्मिनल्स में मुझे आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। एक होगा एनोड में और एक होगा कैथोड में। मल्टीमीटर के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा कनेक्ट और यहाँ पर मुझे आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा जो कि इससे बिल्कुल ही अब मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर इसे किसी भी वोल्टेज के लिए सेट कर सकता हूँ और वो उतना ही वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट देगा। अगर मैं इसे यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए सेट कर देता हूँ तो ये 5 वोल्ट पर ही सेट रहेगा और मैं इसके वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैंने इसे 20 वोल्ट कर दिया है और या फिर मैं इसे कम कर दूँ 10 वोल्ट, फिर भी ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल रहेगा और ये ज़रा सा भी नहीं बदलता। और इसी रेफरेंस का इस्तेमाल करके हम SMPS में एक स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे मैं बस एक पोटेंशियोमीटर के हेल्प से बढ़ा या घटा सकूंगा। यहाँ पर मैंने एक पुराने मोबाइल चार्जर से उसमें लगे हुए जेनर डायोड को निकाल दिया है और उसे रिप्लेस कर दिया है एक TL413 वेरिएबल जेनर से और इसमें मैंने वोल्टेज डिवाइडर के जगह पे पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। इस पावर सप्लाई में बस 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था जो कि इसके रेटेड कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा है, इसीलिए फट गया। तो मैंने इसके कैपेसिटर को बदलकर एक प्रॉपर कैपेसिटर लगा दिया है। तो चलो देखते हैं अब ये काम करता है या नहीं। तो अगर मैं इसके नॉब को घुमाता हूँ तो ये 28 वोल्ट तक पहुँच जाता है पर इससे ज़्यादा नहीं जाता है और अगर मैं इसे अब कम करता हूँ तो ये कम होते होते 3.5 वोल्ट तक पहुँच जाता है जिससे कम ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब अगर मैं इससे 24 वोल्ट का एक फ़ैन चला के देखूं तो ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है और अगर मैं इसके नॉब को घुमाता हूं तो इसका स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं अगर इसे बढ़ाता हूं तो इसका स्पीड बढ़ रहा है। अब अगर ये सेम चीज़ मैं एक बड़ी पावर सप्लाई के साथ करना चाहूँ तो ये और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें TL413 पहले से लगा हुआ है। तो मैंने इसके दोनों छोटे छोटे प्रोग्रामिंग रजिस्टर को निकाल दिया और उसे रिप्लेस कर दिया एक पोटेंशियोमीटर के साथ जिससे हम वोल्टेज को अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो चलो हम इसमें पावर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये वोल्टेज को कंट्रोल तो कर पा रहा है पर ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो SMPS सप्लाई है इसमें ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है जो इस हैक को ओवरराइड कर देते हैं और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। पर फिर भी ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक सप्लाई कर दे रहा है। TL413 एक बहुत ही रिलायबल चिप है। यही कारण है कि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगभग हर तरह के पावर सप्लाई में इसका यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इससे कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट तो ले लिया है पर एक बेंच पावर सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कांस्टेंट करंट आउटपुट। मतलब मैं सिर्फ वोल्टेज को ही नहीं बल्कि करंट को भी लिमिट कर सकूं और ये हम कर सकते हैं बस एक ट्रांजिस्टर की मदद से। पर यह वीडियो सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें पता चल सके कि एक SMPS पावर सप्लाई आखिर काम कैसे करता है और इसका फीडबैक सिस्टम आखिर कितना जरूरी है। पर अगर तुम्हें करंट लिमिटिंग वाला वीडियो चाहिए तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।